everyone. Today in this lecture we will learn about the data types used in LabVIEW. Previously, if I say in the lectures we have deal about the virtual instrumentation basics, architecture, what are the graphical programming language, and now this LabVIEW is an example of a graphical programming language. और सारे बेसिक्स में क्लियर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं यहाँ डेटा टाइप्स की। बेसिकली डेटा टाइप्स की जब भी हम बात करते हैं तो मैं एक एग्जांपल से लेकर बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल वी द ह्यूमन बींग्स, हमें मालूम है कि हम जब भी कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश है कि हिंदी है, दैट मीन्स या मैथमेटिक्स है, दैट मीन्स अल्फाबेट्स हैं कि न्यूमेरिक है। ठीक, जो भी चीज पढ़ रहे हैं या उस पर काम करना है वो किसी एक सीक्वेंस फॉर्म में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है। तो ऐसे ही कुछ चीजें वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इनबिल्ट है, जो हमें करना पड़ता है कि विद विच टाइप ऑफ डेटा एक्चुअली द मशीन हैज टू परफॉर्म, बिकॉज हर चीज के लिए अपना अपना अलग कोडिंग है, अपनी अलग वो उसकी फंक्शनैलिटी है। मैथमेटिक्स होगी तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस हैं, अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो उसका अलग है, और हमारा केवल अगर अल्फाबेट्स हैं तो अलग चीज है। तो इसी तरीके से डेटा टाइप्स इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग में चले जाएं, C++, जावा, सो देयर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप्स जो वहां पर डिफाइंड रहते हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप इज अ डेटा स्टोरेज फॉर्मेट, एक तरीका है स्टोरेज करने का, रीड करने का, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ उसकी रेंज, उसकी वैल्यूज। व्हेन कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर डेटा इन वेरिएबल, ईच वेरिएबल मस्ट बी असाइन्ड अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। एग्जैक्टली वो है क्या, उसको वो कैसे कोरिलेट करेगा, वो हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हम LabVIEW की बात कर रहे हैं और वहां किसी भी टाइप का अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कुछ कॉमन टाइप के हैं हमारे। अगर मैं तो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, तो कंबाइंडली अब हम एक साथ अगर देखें तो कुछ जो डेटा टाइप हमारे स्पेशली इन LabVIEW के केस में हम लेते हैं, मैं उसको अगर यहीं लिख दूं तो सिंपल हमारा बुलियन टाइप, न्यूमेरिक टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप। उसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो टाइप्स हैं उसको ले जाते हैं अलग अलग। ये हमारे बहुत बेसिक्स हैं। ठीक, बुलियन है, न्यूमेरिक है कि वो हमारी स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप्स LabVIEW डिनोट्स द टाइप ऑफ वेरिएबल, सेम वही चीज है, वही डेफिनेशंस है। और डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन LabVIEW, डेटा टाइप कैन नॉट बी इंटरकनेक्टेड, दे आर सम यूनिक कलर्स। मैं हमेशा पिछले लेक्चर में बोला कि ये कलर्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग क्या है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है। यहाँ लाइन कोडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। और इन्हीं चीज को इस्तेमाल करके हम एरे, क्लस्टर्स, वेवफॉर्म, एन्यूमरेट्स, एरर क्लस्टर्स, ये सब बनाते हैं। तो जो भी कोर्स से रिलेटेड है वो हम आज यहाँ विद एग्जांपल देखने वाले हैं। तो जब भी किसी एरे को हमें बनाना है या क्लस्टर को हमें बनाना है, न्यूमेरिक डेटा है, तो ये उसकी कुछ असाइनमेंट्स हैं जो LabVIEW टूल के अंदर देखी होती हैं कि बुलियन है, ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर है, ये बुलियन है, टाइमिंग के करस्पॉन्डिंगली वेवफॉर्म हमारा है, कोई एप्लीकेशंस बनाने। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, दिस इज द डिफरेंट डेटा टाइप्स व्हाट वी हैव टू वर्क विद। द कंफ्यूजन इज कि यहाँ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ हमें कोई लाइन कोडिंग को नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट द बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप मतलब दो वैल्यू, मतलब 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, दो ही चीज की यहां पर बात करेंगे, ट्रू और फॉल्स, केवल यही दो बातें रहती हैं। तो ट्रू फॉर 1 एंड फॉल्स फॉर 0। इट प्रोवाइड्स आउटपुट इन द फॉर्म 0, 1। हमेशा ये ग्रीन कलर के डेटा वायर से शो करते हैं। जब भी हम इसको उठाएंगे, सपोज करिए कि आपने यहाँ पर क्लिक करा बुलियन के लिए, तो बुलियन के लिए जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो हमें डिफरेंट टाइप के स्विचेस ग्रीन कलर में ही दिखाएगा। ट्रू के लिए वो इस टाइप का हो जाएगा और ग्रीन के लिए, फॉल्स के लिए इस टाइप से हमें दिखाई देगा। कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स।
तो ये हम लूप में भी यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये होगा ट्रू तो आगे ये परफॉर्म करे। तो इस टाइप की चीजें जो हम लाइन डायग्राम में करते हैं वो यहाँ हम ग्राफिकल इस ब्लॉक डायग्राम्स को यूज करके बेसिकली हम करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बुलियन वायर है, यहाँ एक बुलियन वायर है, लॉजिक वायर है जो इसको इनपुट दे रहा है कि आगे परफॉर्म ट्रू है या फॉल्स है, ये लाइट हमारी ग्रीन हो जाएगी कि ऑफ रहेगी मतलब फॉल्स। तो इस टाइप की चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो LabVIEW स्टोर्स द बुलियन डेटा एज 8 बिट वैल्यूज तक, और अभी जो रिसेंट आ रहे हैं वो 32 बिट वैल्यूज तक भी आगे ये काम करते हैं। बात करते हैं सेकंड डेटा टाइप। सेकंड डेटा टाइप द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में सिंपल 0 1 2 and so on, but that means an integer, or that may be a floating point 1.20 for 42.034, that should be like this thing। तो इनका भी देखिए अलग अलग है। अब मैं यहाँ से इसको दिखाऊं तो ब्लू कलर में नॉर्मल हमारा इंटीजर टाइप जो है वो ब्लू कलर में शो करते हैं, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंगल प्रिसीशन या डबल प्रिसीशन में मतलब हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की तो उसको ऑरेंज से हम डिनोट यहाँ पर करते हैं। Only the difference in numeric data is determined by the type of their values and the number of bit they stored as well as the color का भी ध्यान रहे, so that हम इस किस टाइप का हमारा डेटा है। मतलब यहां मैं क्लियर कर दूं बात को कि अगर आपने वहां पर ग्रीन कलर की वायर लेकर आए हैं, दैट मीन्स वहां केवल दो ही वैल्यूज फ्लोट करेंगी, दैट इज 0 1 ट्रू फॉल्स। और यहां पर अगर मैं ब्लू कलर का वायर लगा रहा हूं तो वहां पर एक न्यूमेरिक डेटा फ्लोट करने वाला है उस पर्टिकुलर केबल में। तो हमें भी पता लग जाएगा, इवन सिस्टम को भी पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का डेटा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस अब एक वायर था, वहां आपने एक इंटीजर इनपुट कराया 23 और 23 हमारा आउटपुट पे आ गया। ठीक, स्ट्रिंग के केस में देयर शुड बी पहले 2 3 4 5 एंड सो ऑन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज वहां पर आने वाली है। मतलब हो सकता है कि वो लेट से 0 1 1 4 5 6, सो इस तरह से कोई स्ट्रिंग आने वाली है। तो यहाँ पर उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे। ये ऐसा नहीं कि केवल नंबर, वहां पर क्या है, हम सिंपल डेटा की बात करें तो एक 2 को पास किया, ठीक है, 2 एक न्यूमेरिकल डेटा चला गया, बट वहां पर कंटिन्यूअसली डेटा आता जाएगा, दैट इज द स्ट्रिंग टाइप ऑफ हमारा डेटा टाइप कहलाएगा। इसके बारे में अगर पढ़ें तो स्ट्रिंग टाइप को हम पिंक कलर के डेटा वायर से शो करते हैं। कुछ कॉमन एप्लीकेशन जो स्ट्रिंग की, अब कहाँ इसको इस्तेमाल करें, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट बाय सेंडिंग टेक्स्ट कमांड्स टू इंस्ट्रूमेंट एंड रिटर्निंग डेटा फ्रॉम इन द फॉर्म आइदर ASCII और बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब डेटा हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो जिससे एक मॉनिटरिंग हमारी हो जाए, प्रॉपरली हम कंट्रोल कर सकें, स्टोर कर सकें न्यूमेरिक डेटा को अपने डिस्क के अंदर या क्लाउड के अंदर आज की डेट में। तो इस सारी चीजों को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पिंक कलर से वहां पर शो। अब एरेज, मैंने बताया कि हमारे ये तीन ही हमारे मेनली आते हैं, बूलियन। बूलियन के बाद हमने पढ़ा न्यूमेरिक के बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग। उसके बाद हमारा चलता है एरेज मींस कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। बूलियन है तो कितने बूलियन है, न्यूमेरिक है तो कितने न्यूमेरिक है। हो सकता है 3 by 3 की ग्रिड है एक, जो इतना डेटा जा रहा है, दैट मींस देयर विल बी 3 वायर्स शुड बी देयर। तो इस टाइप के ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक डेटा डिटरमाइंड बाय थिकर डेटा वायर्स। मतलब जो हमारा डेटा वायर अगर ब्लू है, इसको मैं डार्क ब्लू करते हैं, सपोज यहाँ व्हाइट का मत सोचिए, सपोज इसको मैं डार्क ब्लू कर दूं, दैट मींस एन एरे ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। That means the array of numerical data. Size of array increase according to the number of elements. Obviously 1 2 3 4, तो हम इसको thicker line से शो करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर हमारी कोई ब्लू कलर की लाइन है और वो थिकर है, दैट मीन्स इंटीजर टाइप का यहाँ एरे है। ओके, सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। एंड आफ्टर दैट एरेज के कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन को हम देखें न्यूमेरिक डेटा को, अगर फ्लोटिंग सिंपल स्केलर तो ऑरेंज, इंटीजर तो हमारा फ्लोटिंग के लिए ऑरेंज, नॉर्मल इंटीजर के लिए ब्लू, 1D एरे और 2D एरे। मतलब
डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज यहाँ पर है, डिफरेंट वैल्यूज के टाइप हैं, 2 डायमेंशनल एरे। ओके, तो इसको हम 1D एरे बूलियन डेटा को इस तरह से शो करते हैं, 1D में ऐसे, 2D में ऐसे, स्ट्रिंग को इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो ये अवेलेबल होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर में कि आपको इस यूज क्या करना है एग्जैक्टली, वहां से उसको लेकर आते हैं। अब हमने किया एरेज, नाउ द क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मींस अब मेरे पास फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा भी है, ओके, और अल्फा न्यूमेरिक भी है लेट्स से, और हमारे साथ फ्लोटिंग भी है। तो उस केस के अंदर पिंक हमारा वायर किसका था, पिंक वायर फॉर द न्यूमेरिकल। अगर हम पीछे अब अपने जाए तो पिंक यहां पर था एक स्ट्रिंग, ब्लू था हमारा, और ऑरेंज हमारा था ये देखिएगा, तो फ्लोटिंग के लिए ऑरेंज, ब्लू फॉर इंटीजर, ग्रीन फॉर बुलियन। तो यहां पर इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, डेटा एलिमेंट्स। नाउ यहां पर कितनी सारी नेम, पास, एज, तो ये सारी चीजें, तो कंबाइंडली ये अकेला एक क्लस्टर कहलाएगा जो इन चीजों को कंप्राइज कर रहा है, ये पूरे डेटा को कंप्राइज कर रहा है। तो 3 टाइप के डेटा, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी और न्यूमेरिक भी, किसी भी तरीके को एक साथ कंबाइन करके हम इसको दिखाते हैं और इसको हम क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ पिंक में है बट इसको थिकर ब्राउन कलर में ड्रॉ किया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्लस्टर्स। नाउ द ग्राफ्स। ऑब्वियसली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, देयर शुड बी सम स्विचिंग डायग्राम्स, देयर विल बी सम ग्राफ्स। सो फॉर दैट पर्पस देयर इज इंक्लूडेड ग्राफिकल और वेवफॉर्म टाइप ऑफ डेटा, कि इस पर्टिकुलर लाइन में एक कंटिन्यूअस डेटा ट्रेवल कर रहा है, दैट मींस अ साइनसोइडल वेव इज ट्रेवलिंग इन दैट। ऐसा भी हो सकता था, इसको हम एक वैल्यू है तो ये एक स्ट्रिंग भी है, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट हमारी वो डिफरेंट टाइप की है, एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशन में हमें इसे देखना है, दैट इसीलिए वो पर्टिकुलर टाइम भी और एम्पलीट्यूड भी, 2 चीजें वहां पर जा रही हैं, ना कि एक वैल्यू वहां पर जा रही है। इस वजह से इसको हमने अलग डेटा टाइप का नाम दिया, दैट इज वेवफॉर्म और ग्राफिकल डेटा टाइप। इसको द वेवफॉर्म डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डिस्प्ले पीरियोडिक सिग्नल्स, मेजरमेंट्स। द वेवफॉर्म क्रिएट्स अ ग्राफ एंड चार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर डेटा। इट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट प्रिसिशन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सो ये हमारे आउटपुट विंडोज, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स में भी किस तरह से बनाना है दिखा सकते हैं। तो वेवफॉर्म डेटा स्टोरेज को हम इस ब्राउनिश कलर से शो करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट T0 पर dt और y 3 एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताई कि इनिशियली इट वाज क्या है हमारा, उसके बाद टाइम के करस्पॉन्डिंगली y। तो डायमेंशंस हैं यहाँ, एक स्ट्रिंग नहीं है, देयर विल बी डायमेंशन, यू कैन रीड फ्रॉम these 3 lines. After that, enumerated. It is another kind of data type. Enumerated, enums इसको हम बोलते हैं. That means enumerated mean listing basically, listings. तो यहाँ पर देखें कि लिस्ट टाइप में अगर हमें कोई डेटा प्रोवाइड करना है, इनपुट है या आउटपुट है, let's say the months, the values, तो उस काइंड के हम डेटा टाइप को enumerated डेटा टाइप बोलते हैं. तो इस टाइप का अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम enumerated डेटा टाइप को. Let's move on to the next thing. मैंने कुछ यहाँ पर अपने नोट्स वहाँ से उठाकर डाले हैं so that कुछ लैंग्वेज आपको मिल जाए, आप यूज करें. What are the data types? Simple वही सारी चीजें जो मैंने समझाई है. You can take the snapshot from here and you can write data type जो mainly क्या है, numbers, the boolean, the string मतलब numeric, boolean and the string. उसके बाद इनको 1D 2D एरेज के फॉर्म में भी हम बताते हैं, स्केलर 1D. तो ये कुछ बेसिक्स था, आप यहाँ से स्नैपशॉट्स ले सकते हैं सो दैट उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स के साथ, इन स्लाइड्स के साथ. So this is all about the data types used in LabVIEW, and this is the end of lecture 5. And in lecture 4, in the next lecture, we will learn about the structures used in virtual instrumentation. Same like the programming in C, C++, they are kind of structures, but the visibility here is the graphical, not the line coding. So see you in the next lecture, and goodbye.